फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और आप हैं दीपिका की क्लासेस में। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस में मैं आपको नेगेटिव फॉर्म भी बता दूंगी, तो आपको समझना बहुत इजी रहेगा। तो हम अब पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे अभी हमने ये जो लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव का जो हमने अभी पढ़ा था, वो मैंने सेंटेंस को एज इट इज रख दिया और नेगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पर। तो आपका जैसे पहला सेंटेंस था, वह जा चुका होगा था, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? वह नहीं गया होगा। वह नहीं जा चुका होगा भी सही है, मगर अपन बोलते नहीं है ऐसा, इसीलिए वह नहीं गया होगा यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव का है और ये आपका नेगेटिव का सेंटेंस है, वह नहीं गया होगा। ठीक है, क्योंकि पहचान आपकी पूरी वही रहेगी, उसमें चूंकि ये नेगेटिव है इसीलिए आपका इन सारी पहचान में नहीं लग जाएगा, है ना। और इंग्लिश के सेंटेंस में आपके नहीं को अपन नॉट बोलते हैं तो नॉट लग जाएगा। तो आपके फॉर्मूले में पहले सब्जेक्ट शैल विल था और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट था। अब चूंकि नेगेटिव है तो इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से सारे सेंटेंस में हो जाएगा। अब आप सारे सेंटेंस देख लीजिए। जैसा आपने पहले पॉजिटिव पढ़ा था, तो अब नेगेटिव यदि आप सेंटेंस लिखते हैं तो इसका आप इंग्लिश का जब बनाएंगे तो आपका वही सेंटेंस रहेगा, ही विल नॉट ऐड हो जाएगा, जैसा कि फॉर्मूले में आ गया है ना। तो नॉट लिख लेंगे, बाकी वैसे ही आएगा एज इट इज है, और फिर कौन हो जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हिंदी का सेंटेंस लिखा और ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड में देख लीजिए आप, हम खाना खा चुके होंगे, ये तो पॉजिटिव का था। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हमने खाना नहीं खाया होगा, या फिर हम खाना नहीं खा चुके होंगे। बात सेम है पर अपन बोलते इस टाइप से हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब अपन इसका नेगेटिव मैंने बना दिया इंग्लिश में। अब करा क्या है मैंने? सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट डाल दिया है, वी आपका है, और वी के साथ शैल और विल दोनों यूज हो सकते हैं, तो दोनों लिख दिया है। कोई एक आप यूज करिए क्योंकि ऑब्लिक है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर आपका नॉट लग जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव, फिर आपका हैव आ जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। फूड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको फूड भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हिंदी का सेंटेंस है और इसका ये इंग्लिश है। ठीक है, अब थर्ड में आ जाइए आप। ये आपका पॉजिटिव का है, मैं पढ़ चुका होऊंगा, पर अब इसका अपन नेगेटिव बना रहे हैं तो मैंने इसको कुछ नहीं करा, यहाँ पे लिख दिया सिंपली इसका नेगेटिव। तो कैसे अपन नेगेटिव कैसे बोलेंगे? मैं नहीं पढ़ चुका होऊंगा भी बोल सकते हैं, या फिर अपन जनरली तो ऐसे ही बात करते हैं, मैंने नहीं पढ़ा होगा, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बना दिया मैंने। अब इसका आप ये आपका इंग्लिश बना दिया मैंने। उसमें मैंने सिंपली आपका सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले, जैसा कि फॉर्मूला में है। फिर शैल विल, क्योंकि आई के साथ शैल और विल दोनों यूज कर सकते हैं, इसके लिए दोनों रख दिए। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नॉट, चूंकि नेगेटिव है तो लग गया, फिर हैव और फिर स्टडीड, ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप पॉजिटिव भी आपने देख लिया पूरा, ये पॉजिटिव फॉर्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं ये हिंदी के, और इसका मैंने ये नेगेटिव बना दिया है। ठीक है, और इसके पहले अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है, तो कुछ भी नहीं है। यदि पॉजिटिव आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो नेगेटिव तो वेरी सिंपल होता है, उसमें बस आप हिंदी में नहीं लगा देते हैं, और इंग्लिश के जो सेंटेंस उसमें होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला शैल और विल के बाद आपको नॉट लगाना होता है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म भी पढ़ लिया आपने और नेगेटिव फॉर्म भी पढ़ लिया। तो मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। वैसे आप क्या होता है ना कि टेंस तो वैसे इजी ही होते हैं, मगर क्या है कि हमको प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो जब भी आप अगर आपको आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजीली समझ में आ गया मेरे को। आप पूरे टेंस पढ़ लेंगे, एक 1 मंथ में, आप अराउंड 1 मंथ में पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप 2-3 महीने यदि टेंस उठा के नहीं देखते हैं, है ना, और आप उसको बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, बस ऐसे ही पढ़ लिया एक बार, सब कुछ समझ में आ गया, फिर कहीं पे आपको यदि कोई सेंटेंस चेंज करना है या फिर एग्जाम में कहीं पर आ गया है, तो मैं आपको यकीन दिला रही हूँ आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा। यदि आपको कोई कुछ बोलेगा कि इस सेंटेंस से और उसको चेंज करिए, तो आप कहीं का कहीं बता देंगे, परफेक्ट का कंटिन्यू बता देंगे, सिंपल का कंटिन्यू बता देंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए जो टेंस होता है ना वो प्रैक्टिस मांगता है। तो यू नीड प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर टेंस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो टेंस है वो मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप टेंस में महारती हासिल करना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना आप कर सकते हैं आप उतने सेंटेंसेस बनाइए, चेंजेस करिए, उसके बाद आप स्पीकिंग में भी यूज करिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टेंस मजबूत हो जाएगा। 1 या 2 बार पढ़ने से आप टेंस नहीं लर्न कर पाएंगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए,
तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। थैंक यू फॉर दैट।